Hello बच्चों, let's see the question. The question says an electron charge -e and mass m is revolving around a positively charged nucleus in a circular orbit of radius r. ठीक है? And what is Bohr's second postulate about the angular momentum of electron in its orbit? Using it and expression obtained in first above show that the radius r of the nth possible orbit is directly proportional to n square. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा Bohr's second postulate for angular momentum. नाउ बोर का सेकंड पॉस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है और उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. तो हम लिख सकते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a stable orbit is quantized. And is given by an integral multiple of h bar, means reduced Planck's constant, and is given by an integral multiple of h bar, means reduced Planck's constant. तो नाउ फॉर्मूला को हम लिखेंगे, होगा L इज इक्वल्स टू N h बार इज इक्वल्स टू N h अपॉन 2 पाई. ठीक है, यहाँ पे L जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एंड N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, और वो एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड H इज प्लैंक्स कांस्टेंट. अब हम इस पोस्टुलेट को और न्यूटन के लॉज को यूज करते हुए डिराइव करते हैं कि रेडियस r और n स्क्वायर के बीच का रिलेशन क्या है. सो स्टेप 1, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हम करेंगे. तो वी कैन राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई E नॉट R स्क्वायर. यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एंड R ऑर्बिट का रेडियस है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में रखता है उसे हम लिखेंगे F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. यहाँ पे m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है और v इलेक्ट्रॉन का स्पीड है. ठीक है, अब अगर हम दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो वो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं और v स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगा E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम
बोर के सेकंड पोस्टुलेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बोर के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल्स टू एम वी आर, और उसे हम लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब अगर इसको v के लिए सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, जो हमारा v स्क्वायर का इक्वेशन आया था और v का जो वैल्यू आया था उसमें, ठीक है। हम लिखेंगे एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये v है, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू ये जो v का स्क्वायर हमारा आया था लास्ट में होगा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ठीक है। अब दोनों साइड्स को 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग both the sides with 4 pi square m square r square, तो होगा n square h square is equals to e square r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर हम r फाइंड करने के लिए अगर सॉल्व करें तो होगा r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर के साथ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन से दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये दिखाता है कि nth ऑर्बिट का रेडियस n स्क्वायर के साथ बढ़ता है। हमारा आंसर आ चुका है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।